मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। 19 विधायकों की सीडी पर आरटीआई कार्यकर्ता को पुलिस का बुलावा। बल्लारी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली ने खुलासा करते हुए कहा था कि कर्नाटक राज्य के 222 विधायकों में से 19 विधायकों की सीडी एक्सपोज होने वाली है। साथ ही राज्य के एक्स सीएम हर हफ्ते केरल के वायनाड के रिजॉर्ट को जाते हैं। इस तरह का बड़ा बयान दिया था आरटीआई कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली ने। इनके इस बयान को देखते हुए बेंगलुरु कब्बन पार्क पुलिस ने नोटिस भेजकर हाजिर होने की बात कही है। पुलिस के आगे इनकी पेशगी के बाद ही राज्य की राजनीति में और कौन से बड़े नेताओं का चेहरा बेनकाब होगा, ये तो समय ही बताएगा। बाइक चोरी में स्टूडेंट सहित 3 गिरफ्तार। गुलबर्गा स्टेशन बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी कर रहे स्टूडेंट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विश्वनाथ हंगरगी, मलिक अर्जुन माला बुद्धि और भगवान पुजारी को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 लोगों से 10 लाख कीमत के 28 बाइक्स जब्त हुए हैं। इनमें से 2 युवक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे। पिछले दिनों शहर के कुबा प्लॉट, सीबीआई कॉलोनी, गोड़ूताई नगर, साई मंदिर, संतोष कॉलोनी, ब्रह्मपुर, चौड़ेश्वर कॉलोनी और सुपर बाजार के इलाकों में बाइक की चोरी को अंजाम दिया करते थे ये लोग। अब इन्हें स्टेशन बाजार पुलिस थाना की पुलिस ने दबोचा है। ये मामला हुआ है स्टेशन बाजार पुलिस थाना में दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक उत्सव। राज्य की पहली महिला विश्वविद्यालय कहलाने वाली बीजापुर शहर की अक्का महादेवी महिला यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक धरोहर देसी लंबानी डांस को प्रदर्शित किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से विभिन्न तरह के पकवानों को बनवाकर मेला लगाया था। बड़े उत्साह से महिला विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया। सिंदगी उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी जोरों पर। डीके शिव कुमार ने बुलाई सभा। बेंगलुरु के क्वींस रोड पर स्थित कांग्रेस दफ्तर में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के पूर्व मंत्री रहे एमसी मनगोली के निधन के बाद खाली रही विधानसभा सीट को कांग्रेस का उम्मीदवार उतारने के लिए दिवंगत एमसी मनगोली के पुत्र अशोक को कांग्रेस में लाने के लिए स्थानीय बीजापुर के कांग्रेस नेताओं के साथ सभा बुलाई गई थी। इस मौके पर बीजापुर जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजू अलगुर ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में दिवंगत मनगोली के बेटे को कांग्रेस में लाने का भरोसा दिलाया है। डीके शिव कुमार को कहा। रमेश जारकीहोली सीडी मामला, युवती का पता ढूंढ निकाला पुलिस ने। रमेश जारकीहोली की रासलीला सीडी मामले पर गंभीरता से लेते हुए कब्बन पार्क पुलिस थाना अधिकारियों ने उस वीडियो में रही युवती के पते को ढूंढ निकाला है। आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश कलहल्डी की शिकायत के आधार पर कब्बन पार्क पुलिस थाना पुलिस ने आरटी नगर के 45 पीजीस में छानबीन करने के बाद युवती आरटी नगर के घर में किराए पर रहने की बात सामने आई है। पीड़ित युवती 2018 से इस घर में किराए पर रह रही थी, लेकिन मार्च 1 तारीख से ये लापता है। कोर्ट गए 6 मंत्रियों पर सांसद शोभा करंदलाजे की खामोशी। रमेश जारकीहोली की सीडी एक्सपोज के बाद राज्य सरकार के 6 मंत्री अचानक कोर्ट जाने के सवाल पर सांसद शोभा करंदलाजे ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। इनकी खामोशी से ऐसा लगता है कि जनता इन्हें अपना कीमती वोट देकर अय्याशी और मजे करने के लिए कुर्सी पर बिठाया है। अगर आम आदमी कुछ गलत करता है तो उसकी गलती को मीडिया में दिखाया जाता है। वहीं मंत्री या नेता गलती करने पर उनकी गलती को क्यों नहीं मीडिया में दिखा सकते? क्या इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का कानून मंत्री और आम आदमियों के लिए अलग अलग बना है? अगर आम आदमी वोट नहीं डालेगा तो नेता और मंत्री कहां से बनेंगे? ये बड़े सोचने वाली बात है।
बीजापुर डीसी ने लगाया सुबह सवेरे सिटी राउंड। बीजापुर जिला अधिकारी, महानगर पालिका कमिश्नर और पुरातत्व विभाग संबंधित अधिकारियों के साथ सुबह सवेरे शहर के सभी ऐतिहासिक इमारतों का जायजा लेते हुए मीडिया से कहा कि सभी इमारतों को हर महीने के पहले संडे में विजिट करके अंदर और बाहर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो इमारतें गिरने की कगार पर आ चुकी हैं उनकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी और उनके मरम्मत के लिए सिफारिश भी की जाएगी। हमारे लिए ये लक्ष्य ऐतिहासिक इमारतों को खूबसूरत और सुरक्षित रखने का है। अब तक इसको लेकर जो कोताही हुई है दोबारा न दोहराने की अधिकारियों को फटकार लगाई है। जिला अधिकारी ने इस मौके पर इतिहास प्रेमी और समाज सेवकों से जानकारी भी ली है। डीसीपी सुनील कुमार ने आरटीआई कार्यकर्ता इंदिरा के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज करूंगा, राजशेखर मुलाली। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली ने कहा कि कल रात मुझे कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन से कॉल करके बताया गया कि मंडिया मूल निवासी इंदिरा नामी महिला ने इन पर शिकायत दर्ज की है। इस पर राजशेखर ने कहा कि मैं सिर्फ 19 लोगों की सीडी एक्सपोज होने वाली है कहा था, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहा कि मैं एक्सपोज करने वाला हूं। मेरे इस बयान पर बेंगलुरु कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। मैं इस बात की निंदा करते हुए इंदिरा पर ही मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। 2 दिन में नोटिस दी जाएगी, कहा आरटीआई कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली ने। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि क्या सच में राज्य के 19 नेताओं के सीडी एक्सपोज होने वाली है। जनता को क्या सिर्फ सीडी ही दिखाई जाएगी या राज्य में अभिवृद्धि भी देखेगी जनता। एक्सपोज मामले को वापस लिया दिनेश कलहल्ली ने। रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज मामले में नया मोड़। इससे जुड़ी एक बड़ी अहम खबर सामने आई है जो कि शिकायतकर्ता दिनेश कलहल्ली ने लिया यू टर्न। अपनी दर्ज कराई शिकायत को वापस लेने का उठाया कदम। इनके वकील कुमार पाटिल के कहने पर इन्होंने अपनी शिकायत को वापस लेने का लिया है फैसला, जिसकी खबर आधिकारिक सूत्रों से पता चली है। दिनेश के इस फैसले के पीछे डील छुपी है या डर, ये तो दिनेश ही जाने। सरकार देखकर भी अनजान, नदी में पुल ना होने से जनता परेशान। भारत देश को आज़ादी मिलकर 70 साल होने पर भी आज तक कुछ इलाकों में रास्ता ही नहीं है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला चिकमंगलुरु जिला मूडिगेरे तालुका के ऐडली गांव में। यहाँ के लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से नदी पर सिर्फ एक पुल की फरियाद की थी, लेकिन आज तक इनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। ऐडली ग्राम के लोग दूसरे गांव जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है। अगर नदी नहीं पार की गई 5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। बारिश के मौसम में इस गांव के बच्चे 3 से 4 महीने तक स्कूल को ही नहीं जाते। अगर किसी को इमरजेंसी में जाना हो तो उनके लिए 4 कांधे ही आते हैं। 7 दशकों से इनका यही हाल है। अब इनको कब नदी के पुल का सपना पूरा होगा या ये सपना ही रहेगा, देखना होगा। इतने दिन टीवी पर जो दिखाया गया उस पर क्या कहेंगे। सिद्धरामैया का बयान। तुमकुरू में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने दिनेश कलहल्ली ने रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज मामले को वापस लेने की मीडिया के पूछे गए सवाल पर कहा कि केस तो वापस लिया छोड़िए, इतने दिन टीवी पर प्रसारित हुए वीडियो का क्या करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दी सिद्धरामैया ने। में और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।